21 जुलाई शहीद दिवस। यहां आप दो शहीद दिवस में कंफ्यूज नहीं हो। असली शहीद दिवस 23 मार्च को होता है। कल जो शहीद दिवस मनाया जाना है वो बंगाल का शहीद दिवस है और सिर्फ ममता बनर्जी मनाती हैं। विशुद्ध पॉलिटिकल गेम है उनका ये। 21 जुलाई 1993 कोलकाता में कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था। कांग्रेस फोटो वाले मतदाता पहचान पत्र को अनिवार्य करने की मांग कर रही थी। उस वक्त पश्चिम बंगाल में लेफ्ट सरकार का शासन था। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही थी तत्कालीन यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी। उग्र प्रदर्शन हुआ, पुलिस की फायरिंग हुई और कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता फायरिंग में मारे गए। उसी के बाद से ममता बनर्जी हर वर्ष 21 जुलाई को शहीद दिवस मनाती हैं। 1998 में टीएमसी बनने के बाद से बड़े पैमाने पर मना रही हैं। यह दिन ममता के लिए कोलकाता में लाखों लोगों को जमा करके शक्ति प्रदर्शन करने का दिन भी होता है। कल भी ऐसा होगा। ममता के शक्ति प्रदर्शन में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। इस बहाने ममता कांग्रेस को दिखाएंगे कि इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी अलायंस की तीसरी पार्टी के बहुत करीबी है। ममता बनर्जी 21 जुलाई कम्युनिस्टों का खूनी और क्रूर मॉडल भी बंगाल को याद दिलाती हैं। हालांकि सीपीआई और सीपीएम बंगाल में अब उनके लिए चुनौती रह नहीं गई है। उसके बावजूद भी उनको एहसास कराया जाता है। लेकिन बंगाल में टीएमसी के राज में जो हो रहा है उसे ममता इग्नोर कर जाती है। जो आरोप उस वक्त लेफ्ट पर ममता बनर्जी लगाती थी, आज ममता बनर्जी पर बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस वही आरोप लगाती है कि बंगाल में अराजकता है। टीएमसी ने गुंडागर्दी का लाइसेंस कार्यकर्ताओं को दे दिया है। बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, बल्कि बीजेपी तो यहां तक आरोप लगाती है कि ममता के राज में हिंदू महफूज नहीं। तो बंगाल की राजनीति में टीएमसी का एक और ट्रेंड आपने देखा होगा, वो ये कि कोई विरोधी नेता किसी इलाके में दौरा करे तो उसका रास्ता रोको, उस पर हमला कर दो, उसे भागने पर मजबूर कर दो। दिल्ली से जाने वाले केंद्रीय मंत्रियों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। बंगाल में टीएमसी के विरोधियों को कह सकते हैं कि ऐसा विरोध झेलने की आदत हो चुकी है। लेकिन बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाए और गुस्से में अपनी चप्पल हाथ में निकाली। शुवेंदु नदिया जिले के दौरे पर थे। गंगनापुर गांव से उनकी कार गुजर रही थी, तब टीएमसी कार्यकर्ता पीछे पीछे नारेबाजी करते हुए चल रहे थे। शुवेंदु ने गाड़ी से उतरे, कुछ जवाब देने की कोशिश की। टीएमसी कार्यकर्ता जोर जोर से नारे लगाने लगे। शुवेंदु अधिकारी को गुस्सा आ गया और उन्होंने अपनी चप्पल उतारकर हाथ में ली और भीड़ की तरफ दिखा करके चप्पल से पीटने का इशारा किया। तस्वीरें जरा आप देखिए। शुवेंदु ने बताया कि कुछ टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें गंदी गालियां दे रहे थे, जो उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, गुस्सा आ गया। हालांकि इस वीडियो को टीएमसी नेता अपने ढंग से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कमेंट्स में लिख रहे हैं कि शुवेंदु इतने अहंकारी हो गए कि जनता को चप्पल दिखा रहे हैं, जबकि शुवेंदु का वर्जन कुछ और है। Z News.